Hello friends, welcome to my channel An Educationist. Today we are going to learn something from the day to day life. आज हम एक ऐसे टॉपिक पे हैं जिस पे हमें थ्योरी का एप्लीकेशन देखने को मिलेगा और वो टॉपिक है प्रेशर कुकर। तो आप सबको पता है बहुत कॉमनली यूज्ड ये यूटेंसिल है जो हम घर के किचन में इस्तेमाल करते हैं, पर ये पूरा का पूरा यूटेंसिल बेस्ड है फिज़िक्स के ऊपर और आज इसके बारे में हम डिकोड करेंगे। तो जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर ज़रूर करें। तो क्या हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे देखेंगे प्रेशर कुकर, उसके टाइप्स, हिस्ट्री, कैसे हमने चीज़ों को मोल्ड किया टाइम के दौरान और किस तरीके से वो वर्क करता है, किस तरीके से वो बना हुआ है, और एट लास्ट हम जानेंगे कि फिज़िक्स मीन्स साइंस कैसे इस डिज़ाइन के पीछे वर्क करती है। तो पहला जनरेशन ऑफ प्रेशर कुकर ये था कि भाई पहले हमें एक ओल्ड टाइप का प्रेशर कुकर मिलता था जिसमें वेट मॉडिफाइड होता था, जहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि जब भी प्रेशर स्टीम की प्रेशर हिट करती थी तो वो वेट रैटल होता था और वो ऊपर जाता था, राइट। कुछ इस टाइप का दिखता था वो प्रेशर कुकर। तो इसे हमने कैटेगराइज किया है फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्रेशर कुकर में। फिर हमने डेवलप किया ये समवेयर अराउंड, अगर मैं बात करूँ 1960 पे काफ़ी प्रचलित था। फिर डेवलप हुआ सेकेंड जनरेशन ऑफ प्रेशर कुकर। इस पे हमने स्प्रिंग के माध्यम से एक वॉल्व को लोड किया। जो डेवलपमेंट हुआ फर्दर हम जानेंगे कि किस तरीके से प्रेशर कुकर डेवलप हुआ और कौन इसके पीछे है जिन्होंने प्रेशर कुकर का आइडिया को प्रपोज किया, राइट। तो यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किया कि एक स्प्रिंग जहाँ पर वेटेड मॉडिफाइड जिगलर होता था वहाँ पर हमने एक स्प्रिंग को लगा दिया, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि जो सीटी आज की डेट में हम जो यूज़ कर रहे हैं वो सेकेंड जनरेशन है, राइट। इसका एक थर्ड जनरेशन भी होता है, वो अंत तक के वीडियो पे आप ज़रूर बने रहिए, उसके बारे में मैं आपको एक डिटेल ज़रूर प्रेजेंट करूँगा। तो ये कुछ इस टाइप का प्रेशर कुकर है जो हम आज की डेट में हमारे डे टू डे यूज़ में देखते हैं, हमारे किचन में इसे प्रेजेंट काफ़ी प्रचलित है ये। चलो हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि सबसे पहले जो पहला प्रेशर कुकर था वो जॉर्ज गडब्रॉड के नाम पे रजिस्टर्ड था समवेयर अराउंड 1864। लेकिन जॉर्ज गडब्रॉड कभी भी इस प्रेशर कुकर के आइडिया या फिर ओरिजिनेटर नहीं थे। ओरिजिनेशन का आप कह सकते हो पूरा शेयर जाता है डेनिस पैपिन को। इन्होंने क्या कहते हैं सबसे पहले स्टीम डाइजेस्टर बनाया, जो फर्दर इनके इस रिसर्च से लंदन हॉल ऑफ फेम में इन्हें जगह भी मिली और आप कह सकते हो कि इनके ही वजह से ये प्रेशर कुकर बन पाया, राइट। इन्होंने सबसे पहले बनाया था स्टीम डाइजेस्टर। आप इसको सर्च कर सकते हैं गूगल में और यहाँ से जर्नी आप कह सकते हो शुरू हुई प्रेशर कुकर के एडवांसमेंट की। फिर फर्दर बहुत सारे लोगों ने एडवांसमेंट किया। पहला रजिस्टर्ड पेटेंट आप कह सकते हो कि प्रेशर कुकर जॉस एलेक्स मार्टिनेज के नाम था, स्पेन के, और इन्होंने इसे नाम दिया था ओला एक्सप्रेस, लाइक दिस, ओला एक्सप्रेस। इसका मतलब होता है एक्सप्रेस कुकिंग पॉट। और इसकी तरीके से बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, जिसे मैंने टाइमलाइन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर शो किया हुआ है कि किस किस ईयर में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ और आज हम कहाँ पर हैं। सो यहाँ पर जो पार्ट है ये है इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर का, जो कि थर्ड जनरेशन है, जहाँ पर हम अभी वर्कआउट कर रहे हैं। आगे देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको डेवलपमेंट और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ये हो गई हिस्ट्री आपकी। तो हम जो यूज़ करते हैं आज की डेट में प्रेशर कुकर, हम सेकेंड जनरेशन यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड जनरेशन प्रेशर कुकर में कुछ पार्ट्स होते हैं जो मैंने यहाँ लिस्ट किए हैं, जैसे कि आपको प्रेशर वॉल्व कॉमनली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे नॉर्मल भाषा में सीटी भी कह सकते हो। सीटी बजती है, कई बार आपके पेरेंट्स, आपके मदर ने बोला होगा जा बेटा सीटी बज गई बंद कर दे। तो वो कितने बार सीटी को काउंट करती है, क्यों काउंट करती है, ये सारे हम आगे वर्किंग में उसे समझेंगे डायग्राम के रिस्पेक्ट में। पर यहाँ पर आपको ये जानना है कि भाई एक हीटिंग एलिमेंट होता है बेस में, जहाँ से आप हीट करते हो, तो हीट कंडक्शन के थ्रू पूरे हीटिंग एलिमेंट को हीट करती है, फिर वो ट्रांसफ़र करती है हीट अंदर के ऑब्जेक्ट में जो यहाँ पर आप स्टोर करके रखते हो, मिक्स ऑफ फ्लूइड मीन्स वाटर और सॉलिड्स। इस तरीके से बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और फर्दर एक प्रेशर अटेन होने के बाद ये प्रेशर वॉल्व उसे रिलीज़ कर जाती है, राइट। तो कुछ स्टैंडर्ड यूज़ आपको पता होना चाहिए कि कभी आपको प्रेशर कुकर अगर यूज़ करना पड़ गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस वे पे हम प्रेशर कुकर को यूज़ करते हैं। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बीन राइस या कोई ग्रेन वगैरह बनाते हो तो आपको आधा ही फुल करना है, मतलब सॉलिड प्लस वाटर का कॉम्बिनेशन कैपेसिटी के, जो आपका कुकर है उसकी कैपेसिटी के आधा हो, राइट। क्योंकि ये फोम
प्रोड्यूस करते हैं और वेपर की क्वांटिटी ज़्यादा बनती है, इसलिए हम ज़्यादा इसे यूज़ नहीं करते। उसके बाद अगर आप इसके अलावा कुछ और भी, जैसे आपको चिकन को बॉईल करना है या फिर किसी और को बॉईल करना है, सॉलिड चीज़, राइट, तो आपको 2/3 आप ले सकते हो, आसानी से वो बहुत कम समय में बॉयल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कंस्ट्रक्शन और इस तरीके से वो वर्क होता है। चलो साइंस इसके पीछे कहाँ पर इन्वॉल्व है वो जान लेते हैं। तो बेसिकली साइंस की एक स्ट्रीम इन्वॉल्व है, वो फिज़िक्स इन्वॉल्व है यहाँ पर, और मोर प्रिसाइजली अगर मैं कहूँ फिज़िक्स की स्ट्रीम थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व है। अब आप ये सोच रहे होगे कि भाई ये थर्मोडायनेमिक्स है क्या, तो अभी आपको दिमाग में इतना जोर देने की ज़रूरत नहीं है कि थर्मोडायनेमिक्स मीन्स हीट का मोशन, और ये आपने अभी नहीं पढ़ा है तो आगे ज़रूर पढ़ोगे, और ज़रूरी नहीं कि आपके कंटेंट में हो तो ही पढ़ोगे, आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। हमारे पास सारे एसेट्स अवेलेबल हैं, सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर लर्निंग, इसीलिए मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया ताकि आप सीखने की कोशिश कर सको। तो सबसे पहले कि कौन से लॉ पे ये डिपेंडेंट होता है, ये कई बार उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है, तो आपको मैं बता दूं, आइडियल गैस लॉ या फिर कंबाइंड गैस लॉ आप कह सकते हो, जो कि PV = nRT होता है। ये आप थर्मोडायनेमिक्स में आइडियल गैस इक्वेशन आइडेंटिफाई करते हो, इसके ऊपर ये बना हुआ है, राइट। ये इक्वेशन आ गई, और किस प्रिंसिपल पे वो ये वर्क करता है? प्रिंसिपल है भाई कि जो टेम्परेचर है हमारे फ्लूइड कंटेंट का इनसाइड द कुकर, वो उसका प्रेशर इंक्रीज़ होता है जैसे जैसे आप हीट प्रोवाइड करते चले जाते हो, जिसकी वजह से बहुत कम समय में आप चीज़ों को पका लेते हो। तो ये एक डायग्राम मैं फोकस करना चाहूँगा। तो यहाँ पर कुछ आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि ये प्रेशर और टाइम के बीच का रिलेशनशिप है, और जैसे कि आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आप हीट इंक्रीज़ करोगे यहाँ से यहाँ तक, राइट, तो एक मैक्सिमम टेम्परेचर रीच होगा, वो कितना होगा, 123 डिग्री सेल्सियस, और वहाँ पर प्रेशर वॉल्व रिलीज़ कर जाएगा, प्रेशर वॉल्व से रिलीज़ होगी, मतलब सीटी बच जाएगी। ठीक है, उसके बाद प्रेशर डाउन हो जाएगा, फिर आप हीट करोगे, फिर प्रेशर राइज होगा, फिर समवेयर अराउंड 117 डिग्री सेल्सियस में या 242 फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में एक बार फिर प्रेशर रिंग होगा, मतलब आपकी सीटी बच जाएगी। फिर आप प्रेशर लोअर हो गया, फिर आप क्या कहते हैं उसे हीट करोगे थोड़ी देर, फिर एक सीटी बजेगी, और वो सीटी बजेगी समवेयर अराउंड 115 डिग्री सेल्सियस में। तो इस तरीके से 2 सीटी आप बच गई। इसके बाद आप क्या करते हो, तीसरी सीटी पहुंचती ही नहीं, इसके बाद थोड़ी देर हीट करने के बाद आप उसे रिलीज़ कर लेते हो, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ हीट बंद करते हो, तो गैस नॉब बंद कर देते हो। तो आपकी मदर कई बार बोली होगी, बेटा जब 2 सीटी बज गई गैस नॉब को बंद कर दे, राइट। ऑटोमेटिकली वो कन्वेक्शन के थ्रू अपनी हीट को रेडिएट कर जाता है, और उसका प्रेशर भी कम हो जाता है और टेम्परेचर भी धीरे धीरे कम हो जाता है, पर अंदर की चीज़ें काफ़ी गर्म होती है। इस तरीके से आप कह सकते हो कि प्रेशर कुकर वर्क करता है, और ये रिलेशन आपको समझाता है कि किस तरीके से प्रेशर वर्कआउट करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक स्टैंडर्ड मैंने प्रेशर और टेम्परेचर का वो दिया हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, या तो यहाँ पर आपको क्या आइडेंटिफाई हो रहा है कि भाई प्रेशर, जो वर्किंग प्रेशर और टेम्परेचर है, वो किस रेंज पे होता है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा, तभी तो प्रेशर कुकर होगा, राइट। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आपको चीज़ें बढ़ानी होती हैं, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, या इक्विवेलेंट करनी होती है। यहाँ पर जब रूम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहता है, यहाँ उस समय प्रेशर 0 होता है, फिर आप हीट करना चालू करते हो, प्रेशर कंटिन्यूसली बढ़ता है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो 0 से 15 PSI तक, मतलब इक्विवेलेंट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, राइट। यहाँ तक कि आप प्रेशर इंक्रीज़ कर जाते हो, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली टेम्परेचर भी उसका बढ़ जाता है जब आप हीट प्रोड्यूस करते हो। तो इस वे पे चीज़ें आपको आइडेंटिफाई होती हैं, और इस तरीके से फिज़िक्स इस पे वर्क करता है। चलो सबसे लास्ट टॉपिक इस पे आपको मैंने बताया था कि 3rd जनरेशन जो ऑलरेडी आ चुकी है वो है इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर की। इसमें बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स और डिवाइस करें इस यूज़ किए हुए हैं, और इसमें वंस आपको कोई भी बंद करने की ज़रूरत नहीं या किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं। आपने एक बार इसमें फूड मटेरियल डाला तो ऑटोमेटिकली ये बंद करके स्टॉप हो जाएगा, मीन्स सेल्फ ऑपरेटेड है ये, ठीक है। तो ये प्रेशर कुकर के बारे में अगर आपको जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं उस पर वर्कआउट करूंगा और आपके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर पे। तो ये हमारा 3rd जनरेशन है। तो भैया हम कुकर यूज़ क्यों कर रहे हैं, कुछ तो फ़ायदा होगा हमें कुकर यूज़ करने का। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिस्ट किए हुए हैं फैक्ट्स एंड बेनिफिट्स कि भाई कुकर जो है आपके क्या कहते हैं
बोल सकते हो आप कि फूड को टेस्टियर बनाता है, न्यूट्रिशियस फूड होता है कंपैरिजन टू अदर यूटेंसिल्स, राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो जल्दी खाना बनाता है और एनर्जी को भी 70% तक सेव करता है, लाइक एलपीजी एंड ऑल। और आप कुकर को स्टेरलाइज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि बेबी निपल्स वगैरह, बॉटल वगैरह, ये जब आपको स्टेरलाइज करना होता है तो आप एक उबाल मार लो कुकर में, तो सारी चीज़ें इसमें बहुत आसानी से हो जाती हैं और विथ लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक के आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।